हेलो एवरीवन, आपके अपने स्टडी पॉइंट आरसी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो आज अपनी मैथ की 4 नंबर क्लास है उसको स्टार्ट करेंगे। और पीछे की 3 क्लासों में हमने अनुपात समानुपात को पढ़ा था और उसी को आगे आज भी कंटिन्यू करेंगे। तो जिन्होंने भी अभी तक पीछे की 3 क्लासें नहीं देखी हैं वो प्लेलिस्ट में जाकर उन 3 क्लासों को ज़रूर देखें, क्योंकि अनुपात समानुपात को मैंने पीछे की क्लासों में बिल्कुल बेसिक से जीरो से समझाया। और जैसे जैसे अनुपात समानुपात के टॉपिक में हम लेवल पे बढ़ते चलेंगे, बढ़िया लेवल के क्वेश्चन करेंगे, तो उनमें वो छोटी छोटी बातें आपको काम आएंगी। अगर आपने पीछे के लेक्चर देखे होंगे तो आप आगे वाले आने वाले क्वेश्चनों में आराम से उनको कर सकेंगे। उन क्वेश्चनों को करने में आपको ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो इसीलिए आप उनको अगर अभी तक नहीं देखा है तो ज़रूर देखें। और आज की क्लास को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। तो अपना लेक्चर नंबर 4 है, अनुपात समानुपात टॉपिक चल रहा है। मैंने आपको कल लास्ट 5 क्वेश्चन करने भी दिए थे और लगभग 1 से 2 शायद 1 या 2 ने किए भी थे, पर कोई बात नहीं, धीरे धीरे आप भी सभी करते रहोगे। तो देखो आज अपना बेसिक पार्ट नंबर 3 बेसिक पार्ट 3 की हम बात करेंगे। बेसिक पार्ट 3 है क्या? तो अगर आपको कभी भी इस तरीके से अनुपात दिया जाए कि A अनुपात B बराबर 2/3 अनुपात 3/5, आपको क्या दे दिया इसमें अब की बार कि A अनुपात B बराबर 2/3 अनुपात 3/5। और आपसे क्या पूछ लिया? आपसे पूछ लिया गया कि A अनुपात B का सरलतम अनुपात बताओ। A अनुपात B का सरलतम रूप पूछ लिया आपसे। क्या पूछ लिया भाई? सरलतम रूप पूछ लिया। ओके, तो अब आप सरलतम रूप कैसे बताओगे? तो देखो, अगर हम बात करें सरलतम रूप की, तो क्या आप A का मान बता सकते हो? तो आप बोलो सर A का मान है 2/3। पहला वाला हमेशा A का मान होगा। तो आपने बोला सर A का मान कितना है? यहाँ पे सर A का मान है 2/3। इसी प्रकार B का मान क्या है? तो आपने बोला सर B का मान है 3/5। A का मान आपने बताया 2/3, इसी प्रकार B का मान क्या बताया? 3/5। अगर आप मैं इन दोनों नंबर की बात करूं, अगर मैं दोनों नंबर को इस साइड लेकर जाऊं, दूसरी साइड A के पास अगर मैं लेकर जाऊं, तो आप मेरे को ये बताओ कि A के गुणा में कौन सा नंबर होगा? तो आप लोग सर अगर हम ऊपर लेके जाएंगे तो नियम सीधा सा है, जो भाग में वो हमेशा गुणा में होता है, यानी कि 3A हो जाएगा ये, और जो ऊपर होता है वो हमेशा नीचे जाता है, यानी कि बटा में 2 बराबर 1। क्या बना अपने पास? ये 3/3A/2 हो गया। क्या हो गया भाई? 3A/2 हो गया। इसका मतलब A को अगर हम एलर्जी की बात करेंगे तो किससे होगी? 3 से होगी, क्योंकि हमेशा मैंने आपको एक बात समझाई थी कि जो जिसके साथ है वो उसका मान कभी नहीं हो सकता। और ये ABC अपने साथ किसी को नहीं रख सकते। ABC है वो अपने साथ किसी को नहीं रख सकते। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि A का मान 3 हो नहीं सकता? A को एलर्जी होगी तो वो इस 3 से होगी। क्यों होगी इस 3 से एलर्जी? क्योंकि ये जो 3 है वो बटा में है फिलहाल, और अगर A के पास जाएगा तो वो गुणा में जाएगा। और A B C P Q R ये जो भी अनुपात होते हैं ये कभी भी अपने साथ किसी को नहीं रखते। तो A को इस 3 से एलर्जी होगी, और इस 3 को हटाने का काम कौन करेगा? इस 3 को हटाने का काम कौन करेगा? तो इसके साथ वाले इसको हटाने का काम करेंगे। इसके साथ वाला कौन है? तो आप बोले सर इसके साथ वाला है 5। ये 5 क्या करेगा? इस 3 को हटाने का काम करेगा। हमेशा हटाने का काम पड़ोसी करता है। तो पड़ोसी कौन है? 5। ओके, अब क्या किया कि ये 5 हटाने का काम करेगा इस 3 को। ये 5 इस 2 के साथ गुणा हो जाएगा। ये 5 है इस 2 के साथ गुणा हो जाएगा। तो A का मान क्या आएगा सर? A का मान आया 2 गुणा में 5। इसी प्रकार B की बात करेंगे। B का मान बताओ। B का मान था 3/5। B को किससे एलर्जी होगी? जो इसके गुणा में नंबर आएगा। बताओ गुणा में 3 आएगा या 5 आएगा? तो आपने बोला सर ये बटा वाला 5 है, ये गुणा में जाएगा। इसका मतलब इस 5 को हटाना पड़ेगा, और इस 5 को हटाने के लिए काम कौन करेगा? इसका पड़ोसी। इसका पड़ोसी कौन है? 3। तो 3 गुणा 3, 3 गुणा 3 क्या होता है? 9। तो क्या B का मान 9 आ गया? तो B का मान होगा 3 गुणा 3 यानी कि 10/9।
हम क्या बोल सकते हैं, a अनुपात b का मान 10:9। ये अपना क्या आ गया भाई, आंसर आ गया। ठीक है, इस तरीके से अपने को करना है। जैसे मैं आपको एक प्रश्न और देता हूं, कोई बात नहीं, एक प्रश्न मैं आपको और देता हूं। मैंने लिखा a अनुपात b बराबर 3/7:2/5। आपसे पूछा है a अनुपात b का सरलतम रूप। क्या पूछा है भाई, a अनुपात b का सरलतम रूप। पहले आप जल्दी से आप आंसर बताओ, फिर उसके बाद मैं बताता हूं। जल्दी से पहले आप ट्राई करके देखो, पहले आप ट्राई करो फिर मैं बताऊंगा आपको। ठीक है, जल्दी से करो भाई। हाँ, चलो आपने ट्राई कर लिया। अब देखो मैं बताता हूं, अभी मैंने जो बात की वही सेम बात कि a का मान क्या है, 3/7। अब मेरे को बस इतना बता दो, a को इस 3 से एलर्जी होगी या इस 7 से। तो a b c इनको एलर्जी होती है जो इनके गुणा में नंबर आएगा या जो इनके गुणा में नंबर है। तो इन दोनों में से जो नंबर गुणा में होगा ना, इन दोनों में से जो नंबर गुणा में जाएगा उससे एलर्जी होगी। तो a के गुणा में जाएगा 7, a के गुणा में कौन जाएगा, 7 जाएगा, क्योंकि जो भाग में होता है वो हमेशा गुणा में जाता है। तो ठीक है, इसका मतलब इस 7 को हटाना पड़ेगा। और इस 7 को हटाने के लिए काम कौन करेगा, इसका पड़ोसी कौन है, 5। ये 5 × 3, 5 × 3, तो a का मान क्या आएगा भाई, 5 × 15। इसी प्रकार b, अब कहते हैं ना जैसे को तैसा, इसको किसने हटाया, इस 5 ने, तो इस 5 की भी तो बारी आएगी, इस 5 की भी तो बारी आएगी। तो इस 5 को कौन हटाएगा, इसका पड़ोसी कौन है, 7। तो 7 × 2, 7 × 2, 7 × 2 क्या होता है भाई, 14। 7 × 2 क्या होता है, 14। तो हम क्या बोल सकते हैं, अनुपात क्या आ गया अपना, 15:14 आ गया। क्या आ गया भाई, 15:14। इसी प्रकार जैसे मान लो आपको अनुपात दे दिया जाए, a अनुपात b अनुपात c बराबर आपको दे दिया 2/3 अनुपात 3/4 अनुपात 5/6। क्या दे दिया भाई, a b c आपको अनुपात दे दिया 2/3 अनुपात 3/4 अनुपात 5/6। और आपको क्या पूछ लिया, इसका सरलतम अनुपात पूछ लिया। क्या पूछ लिया, इसका सरलतम अनुपात या सरलतम रूप पूछ लिया। ठीक है, जल्दी से बताओ a b c का सरलतम रूप या सरलतम अनुपात, जल्दी से आप सभी बताएंगे। पहले ट्राई आप करो फिर मैं बताता हूँ। ठीक है, ट्राई करो आप। चलो a अनुपात b अनुपात c की अगर हम बात करें तो a अनुपात b अनुपात c क्या दे रखा था अपने को प्रश्न में दे रखा था 2/3 3/4 5/6। अब बात आई सर a b c, अब बात यही सर इनमें से हटाएं किसको, तो मैंने आपको बताया a b c के जो गुणा में नंबर होगा उसी को हटाया जाएगा या गुणा में जो नंबर जाएगा उसी को केवल और केवल उसी को हटाया जाएगा। तो अब आप मेरे को ये बताओ कि a की हम बात करें तो a का मान है 2/3, a का मान क्या है, a का मान कितना है, आप बोलो सर a का मान है 2/3। तो अब a के गुणा में कौन सा नंबर जाएगा, a के गुणा में नंबर जाएगा ये 3। तो इस 3 को हटाएंगे भाई। तो इस 3 को हटाने के लिए काम कौन करेगा, इसके पड़ोस वाले करेंगे, इसके पड़ोस वाले इसके साथ वाले करेंगे। इसके साथ वाले है कौन, तो 4 और 6 इसके क्या है सर साथ वाले। इसके पड़ोसी नंबर कौन है, 4 और 6, वही इसको हटाने का काम करेंगे। तो 4 × 6 क्या होता है, 4 × 6 24 और 24 को ऊपर वाले से गुणा करना है। ऊपर वाले से गुणा करोगे तो 4 × 6 24, 24 दूनी
48। ठीक है, तो ए का मान क्या आ गया अपने पास सर, ए का मान आया 48। इसी प्रकार बी की बात करेंगे तो बी के लिए इस 4 को हटाना पड़ेगा क्योंकि b का मान 3/4 है और 4 b के गुणा में जाएगा। और इस 4 को हटाने के लिए इसके पड़ोसी काम करेंगे। इसके पड़ोसी कौन कौन है, 3 और 6, तो 6 तिये 18 और 18 तिये 54, 18 तिये 54। तो b का मान क्या आ गया जी, b का मान आ गया सर 54। क्या आ गया सर, 54 आ गया। इसी प्रकार c की बात करेंगे तो c का मान 5/6 है। c का मान क्या है, 5/6। इस 5/6 को हटाने के लिए, इस 5/6 को हटाने के लिए काम कौन करेगा, इसके पड़ोसी करेंगे। इसके पड़ोसी कौन है, इसके पड़ोसी है 3 और 4। इसके पड़ोसी कौन है भाई, 3 और 4। तो 4 तिये 12, 12 पंजे 60। तो c का मान क्या आ गया, c का मान आ गया सर 60। क्या ये अनुपात सरलतम अनुपात है, 48, 54, 60? क्या ये अनुपात सरलतम अनुपात है? तो आपने बोला जी नहीं सर, ये अनुपात सरलतम अनुपात नहीं है। तो इसको सरलतम अनुपात में कैसे कन्वर्ट करेंगे सर, जो जिस भी नंबर से कट हो रहे हैं उसे कट कर देंगे। कैसे करोगे, तो आप देखो तीनों के तीनों नंबर 6 के पहाड़े में आते हैं, तीनों के तीनों नंबर 6 के पहाड़े में आते हैं, 48, 54, 60। तो 6 के पहाड़े से कट हो जाएगा सर। 6 8 48 होता है, 6 नीम 54 और 6 दाए 60। 6 8 48, 6 नीम 54 और 6 दाए 60। तो क्या अपना आंसर आया भाई, अपना आंसर आ गया सर 8:9:10 आ गया। क्या आ गया सर, 8:9:10। ये अपना सर आंसर आ गया। ओके, इस तरीके से अपने को इसमें आंसर देना होता है। चलो मैं आपको इसी जैसा एक प्रश्न और देता हूँ, वो आप ट्राई करो कि अब तो मैंने करवा दिया तो आपको समझ भी आ गया होगा, और समझ आ गया तो ट्राई करके देख लो ताकि आपको भी पता चल जाए आपको अच्छे से क्लियर हुआ या नहीं हुआ। ठीक है भाई, चलो नेक्स्ट एग्जांपल की बात करेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल है अपना P/P अनुपात Q अनुपात R बराबर है 3/4 अनुपात 10/15 अनुपात 2/3। और आपसे क्या पूछा है, P, Q और R का सरलतम अनुपात पूछा है। अभी क्या पूछ लिया आपसे, P, Q, R का सरलतम अनुपात या सरलतम अनुपात के रूप में पूछ लिया। ठीक है, जल्दी से बताओ सभी के सभी इसका ट्राई, पहले आप ट्राई करो, आपको जैसा भी आता है आप कीजिए, उसके बाद मैं करूंगा। ठीक है, चलो चलो देखो, अगर आपने ट्राई कर लिया बहुत अच्छी बात, आपका आंसर आ गया तो भी बहुत बढ़िया बात है। अगर नहीं आए तो आप इधर देख सकते हो, और अगर आ गया तो आप चेक कर लीजिए क्या आपका आंसर सही या गलत है। तो सबसे पहले बस आप इतना समझो कि P का मान है क्या। तो बोले सर P का मान है 3/4। P का मान क्या है सर, 3/4। तो इस 3/4 में P के गुणा में कौन जाएगा सर, P के गुणा में जाएगा ये 4। तो इस 4 को हटाने का काम करना पड़ेगा, और इसको हटाने का काम कौन करेंगे, तो बोले सर 15 और 3। आपने एक बात नोट की क्या कि सर 10 और 15 ऊपर नीचे नंबर है, और अगर भिन्न में इस तरीके से नंबर हो और कॉमन कट हो रहा है तो हम कट कर सकते हैं। जैसे ये दोनों नंबर 5 के पहाड़े से कट हो रहे हैं, तो पहले आप इसी को कट कर दीजिए। भी कोई भी भिन्न है उसको हम नॉर्मली कट कर सकते हैं, आप सभी को पता है। ये तो 5 से 2 बार कैंसिल हुआ, 5 से 3 बार कैंसिल हुआ। इससे फायदा क्या हुआ, इससे फायदा हुआ अपनी कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा आसान होगी। तो ये क्या हो गया सर, 2/3 हो गया। ये क्या हो गया सर, 2/3। क्यों हुआ, क्योंकि 10 और 15 5 के पहाड़े में आते हैं, और ऊपर नीचे जब भी भिन्न दी हो अपने को, अंश बटा हर, अंश और हर किसी भी एक नंबर से कट हो रहे हैं,
किसी भी कॉमन नंबर से कट हो रहे हैं तो हम कट कर सकते हैं, ठीक है। चलो, तो इस 4 को हटाने के लिए इसके पड़ोसी कौन कौन है, 3 और 3, ये 3 दोनों मिलकर काम करेंगे। तो 3 तिये 9 और 9 तिये 27, तो पी का मान क्या आ गया भाई, 27 आ गया सर, पी का मान आया 27। अब चलो नेक्स्ट बात करते हैं, इस क्यू की बात करें तो क्यू को कौन हटाएगा, क्यू के साथ कौन है, 3 है, ये 3 है वो गुणा में जाएगा क्यू के। तो इस 3 को हटाने के लिए काम कौन करेगा, इसके पड़ोसी कौन कौन है सर, 4 और 3, इसके पड़ोसी कौन कौन है, 4 और 3, तो 4 तिये 12 को इस 2 से गुणा करो, 12 को इस 2 से गुणा करो, 12 दूनी 24, तो क्यू का मान क्या आ गया भाई, 24 आ गया सर। इसी प्रकार आर की बात करेंगे तो आर का मान इस 3 है, ये गुणा में जाएगा। इस 3 को हटाने के लिए काम कौन करेगा, इसके पड़ोसी कौन कौन है, 4 और 3, तो 4 तिये 12, 12 दूनी 24, तो 12 दूनी 24, यानी कि अपना आंसर क्या है, 27:24:24। क्या ये सरलतम रूप में, क्या ये रूप सरलतम रूप में? तो आप बोलोगे जी नहीं सर, तीनों के तीनों नंबर 3 के पहाड़े से कट हो रहे हैं, तो पहले आप कट करो, 3 निम 27, 3 अट्ठे 24 और 3 अट्ठे 24, तो अपना आंसर क्या आ गया सर, अपना आंसर आ गया 9:8:8 आ गया सर। क्या आ गया भाई, 9:8:8, ये अपना क्या आ गया, इसमें आंसर आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से अपने को सरलतम रूप में कन्वर्ट करना होता है, ओके। तो ये था अपना बेसिक पार्ट नंबर 3। अब इसी के अंदर आगे हम बात करेंगे। चलो एक क्वेश्चन आपको मैं और देता हूँ, ये तो क्लियर हो गया सभी के, इसमें कोई डाउट है तो बता सकता है, ठीक है। अब देखो मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है अपना a/3 बराबर b/4 बराबर c/5, a/3 बराबर b/4 बराबर c/5 है तो a अनुपात b अनुपात c का मान बताओ, a अनुपात b अनुपात c का मान बताइए, बताओ भाई जल्दी से बता दीजिए। a/3 बराबर b/4 बराबर c/5 है तो a अनुपात b अनुपात c का मान बताइए। सभी के सभी ट्राई करो, जल्दी से बताओ भी a b c का मान क्या आएगा, a अनुपात b अनुपात c का मान बताइए। हाँ जी शाबाश। चलो आपने क्या देखा, a अनुपात b अनुपात c। अगर मैं बात करूँ तो मैंने बताया था a b c के गुणा में कोई नंबर नहीं रह सकता, लेकिन मैंने क्या ये बोला बटा में नहीं हो सकता, बटा वाला तो मान ही होता है, इसके जो बटा में इसके जो पैरों में रहेगा वो तो इसका मान ही होता है। तो अब मेरे को ये बताओ, ये a इसके पैरों में है तो क्या ये इसका मान नहीं है, बिल्कुल है सर। तो इसका a का मान क्या है 3, क्योंकि जो जिसके पैरों में होगा वो उसी का मान होगा, ठीक है। तो b का मान क्या होगा 4, b का मान 4। इसी प्रकार c का मान 5, c का मान 5। तो अनुपात क्या आ गया अपने पास 3:4:5, यानी कि अगर a b c के बटा में कोई वैल्यू रखी है और a b c के उनके गुणा में कुछ भी नहीं है तो आप डायरेक्ट वो उनके मान बोल सकते हो, ठीक है। जिस प्रकार जैसे मान लो आपको दे दिया जाए p/10 बराबर q/11 बराबर r/12 बराबर s/13,
और आपसे पी क्यू आर एस का अनुपात पूछे, क्या पूछे, पी क्यू आर एस का अनुपात पूछे, तो आप डायरेक्ट बोल सकते हो कि यही इसका अनुपात है, 10 अनुपात 11 अनुपात 12 अनुपात 13, क्योंकि पी क्यू आर एस के गुणा में कोई नहीं है। अगर गुणा में कोई नहीं है तो हम हटाएंगे कौन, किसको, किसी को नहीं हटाएंगे, इसके साथ में भी कोई नहीं है और इसके पड़ोसी भी कुछ भी नहीं है, तो आप बोल सकते हो डायरेक्ट जो इसके पैरों में है वही उसका मान होगा, वही उसका क्या होगा, मान होगा। तो पी का मान क्या होगा 10, क्यू का 11, आर का 12 और एस का 13। तो आंसर क्या आ गया 10 अनुपात 11 अनुपात 12 अनुपात 13। ओके, तो इस तरीके से अपने को आंसर बताना होता है। उसके बाद चलो नेक्स्ट हम इसी के अंदर बात करेंगे। तो अपने को दे रखा है, अभी क्वेश्चन है अपना 2a बराबर 3b और 4b बराबर 5c। क्या दे दिया इसने, 2a बराबर 3b और 4b बराबर 5c। तो अपने को इसने क्या पूछ लिया, तो a अनुपात b अनुपात c बताओ। क्या पूछ लिया भाई, a अनुपात b अनुपात c बताइए। 2a बराबर 3b, इसी प्रकार 4b बराबर 5c है, तो a अनुपात b अनुपात c क्या होगा, ये आपको बताना है भाई। चलो सभी के सभी जल्दी से बताएंगे इसको। दो a बराबर 3b है और 4b बराबर 5c है, तो a अनुपात b अनुपात c क्या होगा। हाँ जी बताओ, ट्राई करके देखो सबसे पहले आप, फिर मैं आपको बताऊंगा इसमें। चलो देखो, सबसे पहले अगर हम बात करें, ये अलग अलग है, ये अलग अलग, तो सबसे पहले इन्हीं को सरलतम रूप में कन्वर्ट करोगे। कैसे करोगे, तो देखो आपको पता है कि जो जिसके साथ होता है वो उसका मान कभी नहीं हो सकता। तो a के साथ कौन है 2, a के साथ कौन है भाई 2, तो a का मान 2 तो हो नहीं सकता। और इस 2 को हटाने के लिए काम कौन करेगा, सर इसको हटाने के लिए काम करेगा इसका पड़ोसी नंबर। पड़ोसी नंबर क्या करेगा, पड़ोसी नंबर कौन है 3, तो a का मान क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। इसी प्रकार b का मान 3 हो नहीं सकता, और इस 3 को हटाने के लिए इसका पड़ोसी काम आएगा। इसका पड़ोसी कौन है 2, तो b का मान क्या होगा 2 होगा। सर a अनुपात b क्या आया, तो आपने बोला सर a अनुपात b आया अपना 3 अनुपात 2। a अनुपात b क्या आ गया, सर a अनुपात b आ गया 3 अनुपात 2। इसी प्रकार bc की अगर मैं बात करूं तो b का मान 4 हो नहीं सकता, और इस 4 को हटाने के लिए काम कौन करेगा, इसका पड़ोसी। इसका पड़ोसी कौन है 5, तो b का मान क्या होगा सर 5 होगा। इसी प्रकार अगर c की बात करूं तो c का मान 5 हो नहीं सकता, और इस 5 को हटाने के लिए काम कौन करेगा, इसका पड़ोसी। इसका पड़ोसी कौन है 4, तो c का मान क्या आ गया 4। तो b अनुपात c क्या है अपना, सर b अनुपात c आ गया 5 अनुपात 4। और अब अगर आपको इस तरीके से अनुपात निकल गए और a b c एक साथ अनुपात पूछे, तो हमने पहली क्लास में इस टाइप के क्वेश्चन किए थे। मैंने आपको शायद पहली नहीं दूसरी क्लास में हमने इसी को किया था आगे, कि a अनुपात b बराबर 3-2 है, b अनुपात c बराबर 5-4 है, तो a b c क्या होगा। तो मैंने क्या बताया था वहाँ पे, मैंने आपको बताया था जब भी अलग अलग अनुपात देकर एक साथ अनुपात पूछे तो सभी अनुपातों को लिख लीजिए। पहले a b का मान क्या था 3-2, तो 3-2 लिख दिया। b c का 5-4, तो इसी के नीचे b c का रेशियो 5-4। अब आप देखोगे सर ये जगह खाली है, एक जगह ये खाली है, और मैंने बताया था हमेशा खाली जगह पे कौन कब्जा करता है, कौन आता है, पड़ोसी अंक आता है। हमेशा खाली जगह पे पड़ोसी अंक स्थापित हो जाता है। तो यहाँ पे कौन आएगा सर 5 आएगा, यहाँ पे कौन आएगा सर 2 आएगा। अब क्या करना है, इनकी गुणा, 5 दिए 15, 5 दूनी 10 और 4 दूनी 8। क्या ये सरलतम रूप में, तो आप लोग जी बिल्कुल सर 15, 10, 8 एक सरलतम रूप में है, इसका मतलब यही अपना आंसर है। तो a अनुपात b अनुपात c क्या आएगा भाई, a अनुपात b अनुपात c आएगा सर 15 अनुपात 10 अनुपात 8। क्या आएगा सर 15 अनुपात 10 अनुपात 8। ये क्या आ गया अपना a अनुपात b अनुपात c आ गया। इसी प्रकार चलो मैं आपको इसी जैसा एक क्वेश्चन और देता हूं, ठीक है। चलो
मैंने बोला 3A बराबर 4B, 2B बराबर, अलग है ये कोमा इसके बाद, ठीक है, 2B बराबर 5C और 3C बराबर 2D। और आपसे क्या पूछ लिया इसने पूछ लिया A अनुपात B अनुपात C अनुपात D। क्या पूछ लिया भाई? A अनुपात B अनुपात C अनुपात D पूछ लिया, ठीक है। क्या पूछ लिया आपसे? A अनुपात B अनुपात C अनुपात D। जल्दी से सभी के सभी आंसर बताएंगे। 3A बराबर 4B है, 2B बराबर 5C है और 3C बराबर 2D है। तो आपसे पूछा गया है A अनुपात B अनुपात C अनुपात D। क्या पूछा गया आपसे? A अनुपात B अनुपात C अनुपात D पूछा है। बताओ भाई, शाबाश, ट्राई करो सभी के सभी। अब देखो, अगर मैं बात करूं ABCD की, अगर मैं बात करूं ABCD की, तो मैंने आपको बताया था जब भी आपको अलग अलग अनुपात देकर एक साथ अनुपात पूछे तो क्या करेंगे, सभी को एक साथ लिख लेंगे। चलो, अगर हम बात करें कि अपने को सबसे पहले क्या दरकार है, 3A बराबर 4B, तो सबसे पहले तो आप ये देखिए कि A अनुपात B कितना है अपने पास A अनुपात B कितना है। तो आप बोले सर A का मान 3 होगा नहीं, और इस 3 को हटाने के लिए काम करेगा इसका पड़ोसी, तो A का मान क्या होगा सर 4, A का मान 4 है। इसी प्रकार सर B का मान 4 नहीं होगा, और इस 4 को हटाने के लिए इसका पड़ोसी काम करेगा, इसका पड़ोसी कौन है 3, तो B का मान 3 होगा। इसी प्रकार BC में देखोगे तो सर B का मान 2 होगा नहीं, इस 2 को हटाने का काम करेगा इसका पड़ोसी कौन 5, तो B का मान होगा 5। तो C का मान, सर C का मान 5 तो नहीं होगा, इसका पड़ोसी 2, तो C का मान होगा 2। इसी प्रकार CD की बात करेंगे तो C का मान सर 3 होगा नहीं, और इसको हटाने का काम करेगा इसका पड़ोसी जो कि है 2, तो C का मान सर 2। उसके बाद D की बात करें, सर D का मान 2 नहीं होगा, और इस 2 को हटाने के लिए काम कौन करेगा, इसका पड़ोसी जो कि है 3, तो 2 अनुपात 3। लिख लिया भाई, सभी को अलग अलग रेशियो में लिख लिया। अब क्या करेंगे सर, खाली स्थान, जितने भी खाली जगह है उन पे कौन कब्जा करेगा, कौन आकर बसेगा, तो आप लोग सर इसके पड़ोसी कौन है 2, इसका पड़ोसी 2, 5, यहाँ पर भी 2, 3, ये पड़ोसी है, और यहाँ पर भी 3, सभी को भर दिया। उसके बाद क्या करना है सर, गुणा, 5 चौके 20 और 20 दूनी 40। उसके बाद सर 5 दिए 15, 15 दूनी 30, सर 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12, 3 दिए 9 और 9 दूनी 18। तो अपना अनुपात आया सर 40 अनुपात 30 अनुपात 12 अनुपात 18। सर क्या आया अपना अनुपात, 40 अनुपात 30 अनुपात 12 अनुपात 18 गया। क्या ये अनुपात सरलतम रूप में, क्या ये अनुपात सरलतम रूप में, तो आप बोलोगे जी नहीं सर, ये अनुपात सरलतम रूप में नहीं है। तो इसको सरलतम रूप में कन्वर्ट करेंगे तो किसका भाग जा रहा है अभी सभी में, सर 2 का भाग जा रहा है। कितनी बार सर 20 बार, इसमें सर 15 दूनी 30, 6 दूनी 12 और 9 दूनी 18। तो ABCD का रेशियो क्या आ गया सर, ABCD का रेशियो आ गया सर 20 अनुपात 15 अनुपात 6 अनुपात 9। तो अपना आंसर क्या आ गया सर, 20 अनुपात 15 अनुपात 6 अनुपात 9 आ गया सर। चलो, इसी जैसा मैं आपको एक प्रश्न और देता हूं, और अब की बार क्या दूंगा, ऑप्शन दूंगा।
क्या दूंगा भाई आपको, अब की बार ऑप्शन दूंगा तो आपको ऑप्शन के थ्रू भी कर सकते हो, ठीक है, जैसे आपको आता है वैसे करो। मैं आपको साथ में ऑप्शन दूंगा, आपको करना क्या है, आंसर बताना है, ठीक है। चलो आप जैसे भी कर सकते हो, आपकी इच्छा है, आपको करना है। मैं आपको ऑप्शन भी दूंगा तो ऑप्शन के थ्रू आप कर सकते हो। प्रश्न है अपना 3a बराबर 2b, उसके बाद 3b बराबर 4c, 7c बराबर 5d, और आपसे पूछा है a अनुपात b अनुपात c अनुपात d। क्या पूछा है अभी, a अनुपात b अनुपात c अनुपात d पूछा है। और आपको मैं ऑप्शन भी दे देता हूँ। ऑप्शन क्या है अपने, ऑप्शन है 40 अनुपात 60 अनुपात 45 अनुपात 62। बी ऑप्शन क्या है अपना, बी ऑप्शन है 40 अनुपात 60 अनुपात 63 अनुपात 45। उसके बाद सी ऑप्शन है अपना 40 अनुपात 60 अनुपात 45 अनुपात 63। डी क्या है अपना ऑप्शन, डी ऑप्शन है 40 अनुपात 60 अनुपात 45 अनुपात 65। अब सभी के सभी आंसर बताएंगे अपना, जो भी आपका आंसर है ए बी सी डी में से। आप चाहे डिटेल से करो चाहे ऑप्शन से करो, मेरे को केवल और केवल आंसर से मतलब है, और मैं यही उम्मीद करूँगा आप डायरेक्ट आंसर दोगे, ठीक है। स्पीड से, अपने को स्पीड भी मेंटेन करनी है। तो सभी के सभी जल्दी से ट्राई करें, आपका जो भी आंसर है वो बता सकते हैं ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन आपका राइट है। शाबाश, जल्दी से सभी के सभी अपना अपना आंसर देने की कोशिश करेंगे। आपको क्या लग रहा है इसमें आंसर, कौन सा ऑप्शन होना चाहिए, पहले आप ट्राई करो फिर मैं करवाऊंगा, ठीक है। चलो अगर हम बात करें इस प्रश्न की, चलो मैं करवा देता हूं। मैंने आपको एक बात समझाई थी सेकंड लेक्चर में कि जब भी आपको एक साथ अनुपात पूछे, अब बस दिमाग में इस बात को बिठाओ कि जब भी आपको एक साथ अनुपात पूछे और अलग अलग अनुपात दे रखे, अलग अलग अनुपात देकर एक साथ अनुपात पूछे, तो कभी भी आप पूरा डिटेल से करने की कोई जरूरत नहीं है। आप ऑप्शन के थ्रू डायरेक्ट कर सकते हो, बिना पेन चलाए, बिना पेन चलाए आप ऑप्शन के थ्रू कर सकते हो। कब कर सकते हो, जब आपको अलग अलग अनुपात देकर एक साथ पूछे। तो आप पूरा डिटेल से क्यों करोगे, आप पूरा डिटेल से क्यों करोगे, क्यों अपना टाइम बर्बाद करोगे। कैसे करना है मैंने बताया था कि आपको उस दिन सेकंड लेक्चर में कि जब भी आपको एक साथ अनुपात पूछे तो आप केवल और केवल अंतिम दो पकड़िए। अंतिम दो का अनुपात देखो, अंतिम दो का अनुपात देखो, अंतिम दो का अनुपात क्या है, तो आप बोले सर सी डी है, सी डी का अनुपात देखो, तो आप बोले सर सी का मान 5 होगा, क्यों, क्योंकि इसका 7 मान हो नहीं सकता और इस 7 को हटाएगा इसका पड़ोसी। इसी प्रकार से डी का मान 5 नहीं हो सकता और इस 5 को कौन हटाएगा, इसका पड़ोसी कौन है, 7। तो सी अनुपात डी क्या आया सर, 5 अनुपात 7 आ गया। सर सी अनुपात डी क्या आया, सर 5 अनुपात 7 आ गया। तो सबसे पहला काम मैंने आपको बताया था कि डी का मान 7 है, लास्ट वाला 7 है, तो अपना जो भी आंसर होगा 7 के पहाड़े में आपको मिलेगा। किसके पहाड़े में मिलेगा सर, 7 के पहाड़े में मिलेगा। क्या 7 के पहाड़े में 62 आता है क्या 7 के पहाड़े में 62 आता है। आप बोलोगे जी नहीं सर 7 के पहाड़े में 62 नहीं आता, तो क्या ये आंसर सही होगा, क्या ये आंसर सही होगा, जी नहीं, ये आंसर सही नहीं होगा। 45, क्या 45 7 के पहाड़े में आता है, क्या 45 7 के पहाड़े में आता है, जी नहीं सर 7 के पहाड़े में 45 नहीं आता, तो ये भी गलत है।
सर 7 के पहाड़े में 63 तो आता है, अगर 63 आता तो इसको गलत नहीं बोल सकते, इसको गलत नहीं बोल सकते। उसके बाद सर 65 की बात करें सर 7 के पहाड़े में 65 नहीं आता, तो सर ये भी गया। अब बचा ही अपने पास एक ऑप्शन है, क्या बचा, केवल सर सी ऑप्शन बचा है। क्या बचा है सर, केवल सी ऑप्शन बचा है। तो केवल इस छोटी सी बात से आपने 3 ऑप्शन एलिमिनेट कर दिए और आपका आंसर केवल सी बचा है। इसका मतलब क्या आंसर आएगा, सी आएगा। अब आपको वो पूरा डिटेल से लिखने की कोई जरूरत नहीं है। तो आप इस बात को समझो कि जब भी अलग अलग अनुपात देकर एक साथ अनुपात पूछ लिया, अलग अलग अनुपात देकर एक साथ अनुपात पूछ लिया, तो क्यों अपना टाइम बर्बाद करें, पूरा एक साथ लिखेंगे। अलग अलग पड़ोसी जगह पे, पड़ोसी जगह अगर खाली हो तो उस पर हमेशा पास वाला या पड़ोसी अंक आ जाता है, क्यों, क्या मतलब है इससे, कोई मतलब, अपने को केवल और केवल आंसर से मतलब है। तो डायरेक्ट टिक करेंगे। कैसे करेंगे, जब अलग अलग अनुपात देकर एक साथ अनुपात पूछे, आप देखो हमेशा जिसका अनुपात पूछा है उसके अंतिम 2 देखो, क्या देखना है अपने को, अंतिम 2। अंतिम 2 क्या है, सी अनुपात डी है। तो बस सबसे पहले आप सी अनुपात डी देखो कितने, तो आपने सी अनुपात डी है सर 5:7। सी अनुपात डी क्या है सर, 5:7 है। क्या है सर, 5:7। तो इसका मतलब डी का मान 7 के पहाड़े में होगा। सबसे पहला पॉइंट सर, डी का मान 7 के पहाड़े में होगा। जी सर, डी का मान 7 के पहाड़े में होगा। तो जो जिस भी ऑप्शन में अंतिम अनुपात आपका 7 के पहाड़े में नहीं है वो गलत है। अंतिम अनुपात जिस भी ऑप्शन में 7 के पहाड़े में नहीं है वो गलत है। क्या 62 7 के पहाड़े में आता है, जी नहीं, इसका मतलब ये गलत है। सर 7 के पहाड़े में 45 भी नहीं आता, तो ये भी गलत है। सर 7 के पहाड़े में 63 तो आता है, इसका मतलब इसको गलत नहीं बोल सकते। और आगे देखो 65, क्या 7 के पहाड़े में 65 आता है, जी नहीं आता, इसका मतलब ये भी गलत है। तो आपने 3 ऑप्शन गलत कर दिए, बचा अपने पास केवल और केवल एक ऑप्शन। जो एक ऑप्शन बचा है वही अपना क्या है सर, आंसर है। इससे फायदा क्या हुआ सर, मिनिमम से मिनिमम सेकंड, सर 10 से 12 सेकंड में प्रश्न हो गया। और अपने को तो आंसर से मतलब है, एक्यूरेट आंसर से मतलब है। तो इस तरीके से जब भी आप करोगे तो हमेशा याद रखना आपका एक्यूरेट आंसर ही आएगा। ठीक है, चलो मैं आपको इस जैसा एक प्रश्न और देता हूं, एक प्रश्न और देता हूं और साथ में ऑप्शन भी देता हूं। अब आप अच्छे से क्लियर हो गया होगा किस तरीके से अपने को करना है, तो ऑप्शन के थ्रू करोगे भी। अब की बार आंसर क्या बताओगे, ऑप्शन के थ्रू बताना है। ठीक है, शाबाश। मैं आपको एक प्रश्न और देता हूं, एक प्रश्न मैं आपको और देता हूं, वो आप करोगे। ठीक है जी, चलो लिखो। सात ए बराबर 3B, 12B बराबर 7C और 5C बराबर 12D। ठीक है, क्या है, 7A बराबर 3B, 12B बराबर 7C और 5C बराबर 12D। आपसे क्या पूछा है, A B C D का रेशियो पूछा है। आपको अलग अलग अनुपात देकर A अनुपात B अनुपात C अनुपात D पूछा है। ठीक है, चलो मैं आपको ऑप्शन देता हूँ। पहला ऑप्शन क्या है, 3:7:12:14। दूसरा अनुपात क्या है, 3:7:12:5। तीसरा अनुपात क्या है, 5:7:15:18। चौथा अनुपात क्या है, 3:7:5:12। जल्दी से बताओ क्या आंसर आएगा। क्या आना चाहिए बताओ भी। A B C D 4 ऑप्शन मैंने आपको दे दिए हैं और आपसे A B अनुपात C अनुपात D का रेशियो पूछा गया है।
चारों में से कौन सा ऑप्शन होगा? ए, बी, सी, डी? जल्दी से सभी के सभी कमेंट करके बताओ। इस प्रश्न को डायरेक्ट करना है आपको, डायरेक्ट मतलब डायरेक्ट। हाँ जी शाबाश, जल्दी से डायरेक्ट आंसर बताएंगे, पूरा डिटेल से नहीं करोगे, कोई भी बिना डिटेल से अपने को करके आंसर देना है और वो कि बिल्कुल राइट आंसर देना है। तो मैंने आपको अभी बताया था कि सर अलग अलग अनुपात दिया जाए, एक साथ अनुपात पूछे, अलग अलग अनुपात देकर एक साथ अनुपात पूछे, हमेशा ऑप्शन से करेंगे, प्रश्न को हमेशा ऑप्शन से करेंगे। कैसे करेंगे सर? अपने को लास्ट में जिस एक साथ जो रेशियो पूछा है उसकी लास्ट दो रेशियो देखो आप, लास्ट दो क्या है सर? सी अनुपात डी है। तो बस आप इस सी अनुपात डी को देखो, सी का मान क्या होगा? तो सर आप बोलोगे सर 12 होगा। अब मेरे को बार बार मैं बताने की जरूरत नहीं है ना क्यों सी का मान 12 क्यों होगा। इसी प्रकार डी का मान 5, तो सी का मान सर 12, डी का मान 5। अब मैंने बताया सबसे पहले इस डी को पकड़ो, लास्ट वाला कौन है? डी है। सर डी का मान 5 के पहाड़े में होना चाहिए, सर डी का मान 5 के पहाड़े में होना चाहिए, डी का मान 5 के पहाड़े में होना चाहिए। क्या डी का मान 5 के पहाड़े में, क्या 5 के पहाड़े में 14 आता है? जी नहीं सर, तो गलत है। अगर नहीं आता तो गलत है। इसी प्रकार क्या 5 के पहाड़े में 5 आता है? जी बिल्कुल सर आता है। अगर ये आता है तो अभी इसको आप होल्ड पे रख सकते हो, गलत नहीं बोल सकते इस ऑप्शन को आप, ठीक है। क्या 5 के पहाड़े में 18 आता है? क्या 5 के पहाड़े में 18 आता है? नहीं आता सर, 5 के पहाड़े में 18, तो ये भी गलत है। इसी प्रकार 5 के पहाड़े में सर 12 भी नहीं आता, तो इसका मतलब ये भी गलत है। अब बचा अपने पास केवल बी ऑप्शन, बचा अपने पास केवल बी ऑप्शन, तो इसका मतलब आंसर क्या आएगा? इस प्रश्न का आंसर क्या आएगा सर? बी आएगा। इस तरीके से आपको डायरेक्ट करना है, ठीक है। तो अपने जब भी अलग अलग अनुपात देकर एक साथ अनुपात पूछा जाए तो हमेशा आप ऑप्शन के थ्रू करोगे, ऑप्शन के थ्रू ही आपको करना है, ठीक है। तो इसी क्लास को हम आगे अनुपात समानुपात को आगे कंटिन्यू करेंगे और आपको साथ में जैसे जैसे देखो प्रश्न का डिटेल बेसिक सॉल्यूशन करवाऊंगा, लेकिन आपको ऑप्शन के थ्रू अगर आप जल्दी से कर सकते हो तो वो भी चीज़ आपको मैं क्लियर करवाऊंगा ताकि आपको पेपर के अंदर जल्दी से जल्दी क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाए, ठीक है। तो आज की क्लास को हम यहीं पर रखते हैं। नहीं चलो आपको मैं 5% दे देता हूँ, कोई बात नहीं, आपको 5% और दे देता हूँ। जो मैंने जितना करवाया उसको आपको भी पता चल जाएगा कि आपने जो किया है क्या वो आपको समझ आए, आपने जो आज पढ़ा है वो क्या आपको समझ आए। अगर समझ आया है तो आप 500 के 500 आराम से कर सकते हो, ठीक है। चलो पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर है 1/3 अनुपात 1/4 अनुपात 1/5 अनुपात 1 सी तक है। चलो ठीक है, इसका क्या बताना है आपको? सरलतम रूप बताना है। क्या बताना है अभी? सरलतम रूप, ठीक है। दूसरा प्रश्न है, दूसरा है P अनुपात Q अनुपात R अनुपात S 2/3 अनुपात 3/4 अनुपात 5/6 अनुपात 6/7। इसका भी आपको क्या बताना है? सरलतम रूप बताना है। क्या बताना है भाई? सरलतम रूप बताना है। इसी प्रकार तीसरा है P/10 बराबर Q/15 बराबर R/20। आपको P अनुपात Q अनुपात R बताना है। क्या बताना है? P अनुपात Q अनुपात R बताना है। इसी प्रकार चौथा प्रश्न है 3A बराबर 9B 5B बराबर 15C और 3C बराबर 6D। और आपसे पूछा है A अनुपात B अनुपात C अनुपात D। क्या पूछा है आपसे? A अनुपात B अनुपात C अनुपात D। पांचवा लास्ट एंड फाइनल प्रश्न है अपना 3P बराबर में 4Q बराबर में 5R। तो आपसे इसमें क्या पूछा है? P अनुपात Q अनुपात R पूछा है। क्या पूछा है अभी? P अनुपात Q अनुपात R पूछा है। तो ये 5 के 5 हैं वो HW के रूप में। अगर आपने स्टार्टिंग से लेकर अब तक क्लास पूरी अटेंड की है तो मैं ये उम्मीद रखूंगा कि आप 500 के 500 क्वेश्चन करोगे और कमेंट बॉक्स में उनका आंसर दोगे ताकि आपको पता चले आपके आंसर सही हैं या गलत है। ओके, तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम इसी क्लास को नेक्स्ट आगे कंटिन्यू करते रहेंगे। धन्यवाद।